चलो देखो, टाइम लगेगा तो टाइम तुम लोग पहले गूगल एड्स ओपन कर दिया। देखो इसका ऐड चल रहा है अभी, साइन इन पर क्लिक कर दिए। देखो इसका मात्र 42 पैसा अभी तक खर्चा हुआ है। आज एक भी नहीं आया है। कल का आया था, कल कोई नहीं आया था। कहीं ना कहीं कुछ इधर है। एक दिन में 150 रुपये लगा हुआ है, 86% स्कोर है अभी। देखो इसको अभी सुधारना होगा। हाँ तो बस सुधर जाएगा, अभी बहुत कुछ सुधारना पड़ेगा। कीवर्ड वगैरह बहुत कुछ डाला हुआ है इसका। सर्चेज रहेगा तब ना उस फील्ड में आएगा। अब देखो डिस्प्ले ऐड कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले प्लस में जाएंगे। अब देखो लिखा हुआ है यहाँ इसका कैंपिन में जाने के बाद देखो लिखा हुआ है तुम्हारा क्रिएट कैंपिन विदाउट गोल, और देखो यहाँ लिखा हुआ है डिस्प्ले ऐड। यहाँ देखो कॉन्टेक्ट और फोन नंबर इस पर लीड पर आएगा। अब इसका क्या क्या खुल रहा है। गुजराती लिखा रहा हो, कभी गुजराती लिखाता है, कभी कुछ लिखाता है। वेबसाइट तो इसी का डाला हुआ है, खुल रहा है कुछ और। ये खुल रहा है यार। ये तो अच्छा खुल रहा है। अभी ठीक बनाया, अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर जाना, अब इसका वेबसाइट का यूआरएल डाल दो, कंटिन्यू कर देना, कैंपेन का नाम दे देना, लिख देते हैं डिस्प्ले एड्स। अब यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर तुम ले लेना इसका लोकेशन ऑल ओवर इंडिया। अब ऐड कहाँ चलेगा इसका, धनबाद रेडियस में ले लेना। वही तो चला रहे हैं, देखो ना, खाली इसका हीरापुर में ही चलाएंगे, उतना टेंशन नहीं लेना। देखो आइकॉनिक प्लस सैलून है ना बुलेट शोरूम का बगल में। अब देखो यहाँ है ना, अब इसका देखो, इसका यहाँ पर ही है, यहीं पर रेडियस पर क्लिक करके इसका 10 किलोमीटर रेडियस पर ही ऐड चलेगा। तो देखो 10 किलोमीटर। हाँ हाँ, उसका गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना रहेगा तो कहीं नहीं चलेगा, और गूगल बिजनेस प्रोफाइल तो बना हुआ है तो चलेगा।
सेव कर दो। अब आ गया 10 किलो रेडियस में चलेगा। अब इंग्लिश है, हिंदी ले लो। पहले यहाँ लोकेशन पर क्लिक करो। यहाँ पर ले लेना पीपल इन रेगुलरली इन इंक्लूड लोकेशन। जैसे सैलून में ऐसा नहीं होता है कि आके पटना से आए सैलून आए चल दिया, वो स्टेशन पर दुकान रहता था, होता है स्टेशन पर होता है। एक बार हम दिल्ली में गए थे, स्टेशन पर बाल बनाए थे, मेरा बगल वाला से 400 ले लिया। उसको उल्टी पुल्टी से देखिए आपको भैया गाल में दाना है, वो पाउडर लगाएंगे ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया उसका, कोची रखा था बेटा, गल ऐसे रगड़ा ठीक हो गया। 400 ले लिया उससे, दे दिया उसको। हमको भी उल्टी पुल्टी समझा रहा था। हम बोले 400 है ही नहीं है, दें कहाँ से, 100 रुपये था। 100 रुपया है, दिल्ली स्टेशन में बैठे हुए हैं। टिकट कटाता था कोई, चढ़ गया ट्रेन में, उतर गया एकदम, वो 100 रुपये बच गए। 80 रुपये बच गया, 20 रुपये खाए, 80 रुपये बच गए। घूम टिटिया पकड़ लिया। हाँ हाँ, 3 लड़का मिलके 100 रुपया दिए थे। 3 लड़का मिलके 100 रुपया। बोला कहाँ से आ रहे हैं, तो बोले दिल्ली से आ रहे हैं। तो बोला कि 500 करके दो, कल 100 रुपया मेरे पास है, तीनों मिलके 100 रुपया देंगे, लेना है लीजिए, नहीं तो ले चलिए। हाँ। तो बोला धनबाद स्टेशन में चलो तुम लोग को ले चलते, 100 रुपया ले लीजिए, नहीं तो हम लोग कूद के भाग जाएंगे। 100 रुपया ले लिया, कूद के भाग गए। नहीं होल्ट ओवर रोक देता है, गया पुलों के पास, वही करके चलती है। हम पहले बिना टिकट के ही चलते थे, अब चलने लगे टिकट कटा के। हम टिकट, हम तो अभी हम अभी भी जनरल बुकिंग कभी नहीं चढ़ते हैं। हम जब भी चलेंगे तो रिजर्वेशन में चलेंगे, चाहे टिकट रहे चाहे नहीं रहे। कोई भी ट्रेन रहे, हम रिजर्वेशन में घुस जाएंगे। बोलेगा कि काहे घुस गया, कल भैया अगला स्टेशन उतर जाएंगे। ए इन लोगों को प्रैक्टिस करने दो, चलो तुम लोग छोड़ दो। तब प्रेजेंस इन ये वाला रोक ले लेना या हिंदी ले लेना। उसके बाद यहाँ पर नो ले लेना, यहाँ पर कुछ मत करना। यहाँ पर ले लेना ऑल डे, ऑल डे चलाना है। यहाँ पर डिवाइस ले लेना, सभी डिवाइस में दिखाएगा। अगर तुम चाहते हो कि नहीं खाली मोबाइल में दिखे तो ये दोनों को हटा देना, खाली मोबाइल में दिखेगा। 300 मिलियन इम्प्रेशन जाएगा, बाप रे बाप। हाँ हाँ, पैसा लगाओ तुरंत खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो सारा डिवाइस में चलाओ, नहीं है तो सर्च एड चलाओ। देखो डिस्प्ले एड बड़ा बड़ा ब्रांड चलाता है, बाकी सब डिस्प्ले एड चलाता है लेकिन रीमार्केटिंग पर्पस के लिए। अब फिर इसको नेक्स्ट कर दो। अब एक देखो लिखा हुआ इनके डेली एवरेज बजट कितना है, तो डेली एवरेज बजट 200 रुपये। कन्वर्जन ले लो। देखो इसका ऐड में गलती नहीं है, उतना सर्चेज नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है सर्चेज। अब वो बोलेगी कि नहीं हमको सर्चेज जल्दी ला दीजिए, अपने मन से ला, कैसे ला दीजिए? पूरा खुश हो रही है रे। हाँ इसीलिए खुश है। फिर यहाँ से नीचे आना। अब यहाँ से आ गया ऑडियंस सेगमेंट, ये वाला अच्छा समझ लो। ऑडियंस सेगमेंट, कन्वर्जन समझ में आया। टारगेटिंग में आ जाना, यहाँ मेन है। अब देखो तुम यहाँ पर से देखो लिखा ऑडियंस सेगमेंट, इसमें क्या है कि तुम ऑडियंस सेगमेंट वाइज टारगेट कर सकते हो। तुम चाहते हो कि नहीं सिर्फ एजुकेशन का है तो एजुकेशन वाला आदमी को दिखे तो एजुकेशन वाला आदमी को दिखेगा। तुम ब्यूटी पार्लर में तुम्हारा है तो ब्यूटी पार्लर वाला है तो ब्यूटी पार्लर वाला में दिखेगा। एक बार हम चलाए थे, एक ही बार चलाया था, 2 दिन में 1200 रुपये चला गया। ब्यूटी पार्लर का एड्स चल रहा है सामने, तो ब्यूटी पार्लर वाला कोई दिखाएगा तो जरूरी थोड़ी कि लीड आएगा। ऐसे सोचेगी तो नहीं चलेगा।
हो सकता है उसको जरूरी हो, वैसा आदमी खोज रहा हो। अभी तक मेरा लीड का ऐड का पैसा बेकार नहीं गया। अभी बताए ना कि एनिमेशन का ऐड चलाएं तो 10 स्टूडेंट लिया एडमिशन लाइव क्लास के लिए, तो 10,000 30,000 पैसे देगा। और 10 लड़का ऑनलाइन कोर्स खरीदा। अब ऑनलाइन कोर्स खरीदा तो कितना लड़का कोर्स खरीदा हम तुमको पूरा दिखा देते, लो देख लो रिपोर्ट दिखा देते। 9 या 10 को खरीदा है। जैसे देखो कोर्सेस में जाओ, माई कोर्सेस, ये देखो एनिमेशन कोर्स, कई लड़का कोर्स करता है टोटल 9। कोर्स का प्राइस कितना है 400 रुपया, 3600 रुपये मेरा आ गया। अब आ जाओ यहां से फेसबुक में, फेसबुक मेटा सूट में दिखाते हैं। फेसबुक क्या हुआ है तुम्हारे भैया का एडवार है, तुम खुद ही चालू कर दो। उसे किसी को देंगे तब ना, हम लोग अभी खुद का डाउनलोड हो रहा है। अरे फालतू पैसा लगा दिए म्यूचुअल फंड में, मेरा 1,08,000 रुपया का 735 फायदा हुआ एक साल में। नीचे पड़ रहा है। हाँ तब तक क्या करना है, बोला कि नहीं लगा रहने दो, बोले दूर छोड़ो रहने दो। देखो कितना खर्चा हुआ, हम पूरा दिखा रहे तुमको। खर्चा मेरा कितना हुआ, लीड कितना आया, सब देखो कितना खर्चा हुआ है, कितना लीड आया है और 839। अभी ऐड ऑफ है। टोटल खर्चा कितना है 3400 रुपये खर्चा हुआ। 3400 खर्चा हुआ। ऐड की कोर्स कितना बिका, 9 गो, 9 चौक 3600 मेरे पास आ चुका है, यानी ऐड का पैसा तो आ गया। अब बच गया जो ऑनलाइन लाइव क्लास कर रहा है, वो लिया है 9 गो, सब 10 गो लिया है, तो 10 इंटू 30,000 का आया, तो लॉस है हमको। अब हमको इस गलती को कहाँ गलती की वो सीखने के लिए मिला। हम कभी तक ऑनलाइन क्लास के लिए कभी भी हम ऐसे ऐड नहीं चलाए थे। अब हमको ये गलती करने से सीख मिला कहाँ गलती की है। मतलब 839 गो में से मात्र 10 लड़का कोर्स खरीदा, तभी नहीं तुम लोग बोले कि हम 22,000 का कोर्स खरीद के पढ़ेंगे। अभी कहाँ गलती की है। इतना सच कोई टीचर नहीं बोलेगा, हम सच बोलते हैं। अब क्या गलती हुआ कि 839 लड़का आया है मात्र 8 दिन में, अब उसमें से कोर्स खरीदा 10 को, लॉस नहीं है हमको, किसी एंगल से लॉस हुआ है। इसका पैसा तो आगे से होगा, फिर प्रॉफिट आपका 30,000। 30,000 में मान लो और 2,000 खर्चा रख लो, प्रॉफिट तो भी एक महीना में 10,000 तो बचा। सीखने के लिए तो मिला है, कहाँ गलती की है। तो गलती कहाँ की है, गलती ये की हम कि हम उसको लीड फॉर्म भरा के बुलाए, तो लीड फॉर्म भराना नहीं चाहिए था हमको। अब संदीप देखना है वो लैंडिंग पेज बना रहा है, एनिमेशन का बना रहा है, तो पहले हमको बुलाना चाहिए लैंडिंग पेज में। लैंडिंग पेज जैसे पहले क्या करना चाहिए था, पहले उसको बुलाते अपना एक लैंडिंग पेज में, ठीक है, एक लैंडिंग पेज पर आएगा, वहां पर अप्लाई नाउ का एक बटन रहेगा। जैसे तुम अप्लाई नाउ पर बटन पर क्लिक करोगे, फिर एक लीड फॉर्म तुमको खुलेगा, उस पर लिखा रहेगा क्या आपके पास कंप्यूटर है, तो तुम बोलोगे नो, तो आगे बढ़े नहीं करेगा। हाँ, लीड फॉर्म लैंडिंग पेज के बाद भरे या पहले भरे? अगर हम लीड फॉर्म जैसे होता है इंस्टेंट फॉर्म जो तुम लोग बताए ना फेसबुक में, तो अगर इंस्टेंट फॉर्म को तुम किसी को भरवा के बुला लिया तो कोई भी भर दिया, जिसके पास लैपटॉप था नहीं था तो भर दिया, भर दिया ने। अब तुम उसको फोन कर रहे हो कि सर कोर्स करना है, तो बोले ना मेरे पास तो लैपटॉप पे नहीं है। अब तो तुमको लीड फॉर्म भर दिया, फेसबुक तो पैसा ले लिया, तो जो नहीं इंटरेस्टेड था वो भी आ गया तुम्हारे पास। तो 800 में से वही आया है जिसको नहीं इंटरेस्टेड था वो भी आ चुका है, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, हम दिखा रहे हैं तुमको, तुम लोग को देखो, जैसे ये अरविंद सर बनाए हैं लीड फॉर्म, देखो ये लीड फॉर्म है, ये देखो लीड फॉर्म है। अब ये लीड फॉर्म को लड़का पहले खुले, ये खुला लीड फॉर्म, क्या आपके पास कंप्यूटर है, यहाँ नो करेगा, आगे नहीं जाएगा। अब जिसके पास कंप्यूटर है वही भर पाएगा। पहले क्या हो रहा था कि लीड फॉर्म बनाए, उसमें जिसके पास कंप्यूटर नहीं यहाँ ऐसा भर दिया। अब जैसे तुम यस करेगी तो आगे बढ़ेगा। अब आपका नाम पूछा, रोशन कुमार, मोबाइल नंबर डाली तुम, अब ईमेल फोन नंबर डाली, ईमेल आईडी डाली,
अब तुम यहाँ से फोन नंबर डाली, अब यहाँ नेक्स्ट की। अब तुमसे पूछेगा कि आपके पास कौन सा कंप्यूटर है, गेमिंग के लिए, डिजाइनिंग के लिए, कौन सा है, तो तुम लिख दी गेमिंग के लिए। अब बोलेगा कि आप कौन सा ब्राउजर चलाते हैं, तो मोजिला क्रोम चलाते हैं। अब ये नेक्स्ट करेगी, अब एक वीडियो यहाँ पर आएगा, ये दोनों सवाल पूछने का रीजन। अब मान के लो कोई के पास लैपटॉप है लेकिन बाबा जमाना वाला लैपटॉप है, ऐसी सड़ा हुआ लैपटॉप रख ले और उसे एनिमेशन सीखने के लिए चाह रहा है, सिखा पाएंगे? वो तो ऐसे ही है, वो ज्यादा मन में इंटरेस्ट पैदा हो। अब यहाँ पर एक वीडियो रहेगा, उस वीडियो में बोलेंगे कि बहुत बहुत स्वागत है आपको इस एनिमेशन कोर्स में, हम यहाँ तक आपने आया इसका मतलब कि आप ऑन एनिमेशन सीख कर घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं, ये सही स्टेप है, आपने सही डिसीजन लिया है। तो अगर आप फ्री में डेमो क्लास करना चाहते हैं तो नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपका वेबिनार कब है, किस दिन आपको डेमो क्लास दिया जाएगा, उसका एक टाइमिंग आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो अगर आप करना चाहते हैं तो इस ग्रुप में ज्वाइन कर। आया मेरे बात समझ में? अब बताओ, पहले क्या हो रहा था कि इंस्टेंट फॉर्म भरा के स्टूडेंट आ रहा था, इंस्टेंट फॉर्म खोला भर दिया। अब है कि पहले एक मेरा लैंडिंग पेज पर गया, वहां मेरा टीचर कौन कौन है, कौन कौन स्टूडेंट पढ़ के लिया है, कमाया, वो सब देख लिया तुम, तो वहां से तुमको एक सेटिस्फेक्शन मिला, एनर्जी मिला। अब तुम यहाँ से लीड फॉर्म भर के मेरा वीडियो देखी, तब ग्रुप में गई, तो बताओ कौन कन्वर्जन ज्यादा रहेगा? इसका कन्वर्जन ज्यादा रहेगा क्योंकि ये सारा प्रोसेसिंग देख के क्या सूरज? लीड फॉर्म जो लैंडिंग पेज के बाद देने अब जो लड़का मान के लो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन किया, तो तुम लोग को, हाँ, और उसका डिटेल्स आ चुका है, अब वो इंटरेस्टेड है लेकिन उतना नहीं है। अब उसको हम लोग एक ऑटोमेशन लिए हुए हैं जिसका नाम है पीवीआर। ये देखो ऑटोमेशन है, इससे उसका ऑटो तुम लोग सिखाए थे शायद हम, पीवी सब बैच में तो चालू कर दिए, पढ़ा रहे हैं अभी। एक मेरे पास सीआरएम है, उसका काम क्या है कि जैसे तुम फॉर्म भरेगी तो उसका तुम्हारे मोबाइल में व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन चला जाएगा, यही वाला नोटिफिकेशन जाएगा, ये जो लैंडिंग पेज है ना यही वाला जाएगा अपने आप तुम्हारा व्हाट्सएप में, वीडियो रहेगा और वीडियो के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहेगा, अपने आप तुम्हारा व्हाट्सएप में चला जाएगा। मतलब तुम यहाँ नहीं ज्वाइन किया तो व्हाट्सएप में अपने आप सेट रहेगा बाय डिफॉल्ट, अब वहां पर तुम्हारा व्हाट्सएप में जाएगा। अब तुम मान के लो कि तुम इंटरेस्ट नहीं लिया, इसमें भरा फॉर्म लेकिन आगे तुम नहीं बढ़ा, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा तो देखो यहाँ दिक्कत क्या है, क्लोज एंड फिनिश का ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ से अगर मान लो नहीं भर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, क्लोज एंड फिनिश कर दिया, कोई दिक्कत, तो उसका डिटेल्स तो आ गया मेरे पास, वो मेरा सीआरएम में चला गया और सीआरएम से व्हाट्सएप ऑटोमेशन जोड़ा रहेगा, यही पेज का लिंक उसके व्हाट्सएप में चला जाएगा और उसमें ग्रुप का लिंक रहेगा कि थैंक यू फॉर सबमिशन। अगर आप 2D एनिमेशन कोर्स का लाइव बैच करना चाहते हैं तो इस ग्रुप में ज्वाइन करें, उसका व्हाट्सएप में जाएगा, तो ना कॉलिंग करने की जरूरत पड़ा ना हमको रिक्वेस्ट। अब उसके बाद फिर जब कॉलिंग भी करेंगे ना तो स्टूडेंट ज्यादा वैल्यू देगा, वो इतना कर चुका है, उसको रुचि है उसमें रुचि है। मेरे यहाँ ऑनलाइन में क्या ना रुचि, ऑनलाइन में क्या होता है ना, मन फ्लैक्चुएट तुरंत हो जाता है। तुम देखती नहीं, रील देख रही है, वो रील देखी, नहीं मन आया चलो दूसरा देख लेते, वैसे ही होता है। उसके मन को कंट्रोल करने के लिए इतना बना रहा है, जो गलती हम पहले किए थे। अगर कोई इंसान इतना दूर तक आएगा ताकि उसको पूरा इंटरेस्ट है तब ने इतना दूर तक आया, ये इंटरेस्ट को देखने के लिए ज्यादा होता है इंस्टेंट। अब बहुत सारा ऐसा आएगा जो वेबसाइट पर आएगा लेकिन लीड फॉर्म नहीं भरेगा, तो हम उसको रीमार्केटिंग आसानी से कर सकते हैं, पिक्सल आईडी पढ़ाए तो तुम लोग उसको रीमार्केटिंग आसानी से कर सकते हैं। यही कोर्स को करने के लिए 22,000 रुपए दे रहे हैं हम। अब बोलो गलत कोर्स कर रहे हैं? हाँ, क्लाइंट को अगर कोई क्लाइंट आया तो उसको देना चाहिए एनिमेशन का वीडियो बना के वीडियो वाला स्टोरी वाला चलाओ पैसा लो। तो सोचते कौन सा है एंगेजमेंट चला है
नहीं देखो, चाहिए लीड और चलाएगा एंगेजमेंट, बुढ़वा वाला बात करता है। लीड साइड चलाएगा ना। लीड से नहीं चाहिए, उससे पूछो कि पहले चैट जीपीटी में डालो कि आपका बिजनेस क्या है, आप एनिमेशन वीडियो क्यों बनाना चाहते हैं। डालें उसमें। लेकिन सर आप तो बोले थे पहले एक दिन engagement स्टार्टिंग चलाना में है। सर पहला दिन नहीं बोल रहे हैं, एक दिन 100 रुपये चला दिया हो गया। इसके लिए तो अवेयरनेस साइड चलाना हाँ तो उसके बाद तो चलाओ। 1 से 2 दिन अवेयरनेस साइड चला के छोड़ देना। तो एक बार आप किशोर और अविनाश था ना, अविनाश, किशोर अभिजीत अभिजीत और अविनाश, 3 नाम का लड़का था। अविनाश डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा था, समझा। तो उसको लगा ना कि डिजिटल मार्केटिंग में पैसा नहीं है, तो क्या किया कि डिजिटल मार्केटिंग बीच में छोड़ के एनिमेशन सीखने लगा। बोला नहीं डिजिटल मार्केटिंग में पैसा नहीं, एनिमेशन सीखेंगे उसमें ज्यादा पैसा होगा। हम बोले एनिमेशन भी सीखो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो, दोनों क्लाइंट तुम्हारे पास टैलेंट रहेगा। आज हमको एनिमेशन नहीं आता है, डिजिटल मार्केटिंग आता है, युवराज सरकार चला के पैसा कमा रहे हैं। अभी मेरे पास लड़का नहीं है एनिमेशन का, अभी मेरे पास 4 को लड़का है, चारों को काम दिए हुए हैं। अभी लड़का नहीं है, नहीं तो हम अनथाई काम ला सकते हैं एनिमेशन का। अभी जो जो लड़का का एनिमेशन कंप्लीट हुआ हम उसको काम दे चुके हैं, अब नहीं है। अभी क्लाइंट आया हुआ है युवराज के पास, लेकिन लड़के नहीं है, किसको देगा। एक लड़का जो है मेरा काम कर रहा है वीडियो एडिटिंग का, एगो यूट्यूब चैनल का क्लाइंट का काम कर रहा है, एगो अब मेरा यूट्यूब चैनल का काम कर रहा है। मतलब हम अपना एक नया एनिमेशन का चालू कर रहे हैं चैनल, जिसका नाम है द फ्यूचर ट्रैक कार्टून टीवी, वो चालू करवा रहे हैं। अब टारगेट है जितना लड़का एनिमेशन सीखेगा कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं करो कोर्स, यहीं जॉब लो एनिमेशन का। हम अपना यूट्यूब चैनल में काम तुमको देंगे। हमको टारगेट है इस साल में 10 गो यूट्यूब चैनल चालू करना। एनिमेशन का कहीं ना कहीं लड़का तुमको चाहिए। अब तुम एनिमेशन सीख लिया, अब तुम एनिमेशन सीखने के बाद डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, अब तुम एड चला सकते हो, क्लाइंट ला सकते हो, उसको एनिमेशन का वीडियो का सर्विस दे सकते हो। मेन तो डिजिटल मार्केटिंग है, क्लाइंट कहाँ से आएगा तुम्हारे पास, सोचो। मार्केटिंग सीखना ही पड़ेगा। क्लाइंट कैसे तुम लाएगा। युवराज सर बहुत अच्छा एनिमेशन जानते हैं, लेकिन स्टूडेंट नहीं है, पढ़ाएगा किसी देवलवा को। क्लाइंट लाने के लिए उनको क्लाइंट लाने के लिए कहीं ना कहीं तुमको तो डिजिटल मार्केटिंग आना नहीं चाहिए। अब पोस्टर मार के तो नहीं ना स्टूडेंट आएगा, आ बाबू एनिमेशन का काम करवा लो। अभी एनिमेशन का वर्क का काम कैड नहीं चलाए कभी, पहले 2 क्लाइंट आया, उसका तो लड़के नहीं मेरे पास। जो वो लोग जो जानता है ना किशोर लोग, नहीं होगा उससे, क्लाइंट अनसेटिस्फाइड हो जाएगा। वो लोग का यूट्यूब चैनल क्यों नहीं चला, वो लोग उस तरह का आता नहीं है। नहीं तो वो सिर्फ पूरा रील ऐड और रील वाला चलाएंगे, इंस्टा स्टोरी वो सब। यही कोर्स है जिसका जो है हम करने के लिए चाह रहे हैं कि इसको कैसे, इस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। जो तुमको पढ़ा रहे हैं ना, तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो, अपना कोर्स बना के बेच सकते हो। अब बोलेंगे सर अरे बहुत स्टूडेंट है मार्केट में, ऑनलाइन में भरा पड़ा है स्टूडेंट। यहां पर जाना गूगल में और यहां पर लिखना एड्स टारगेटिंग.io, एड्स टारगेटिंग.io। यहां पर जाना, यहां क्लिक कर देना। जिस चीज में जितना इंटरेस्टेड रहेगा सारा तुमको दिखा देगा, ये हम तुम लोग बताए थे। देखो आ गया। यहां जाना, यहां से ले लो इंडिया। अब यहां से ले लो किस फील्ड में देखना चाहते हो। हम एनिमेशन मान के लो सीखे हैं, तो एनिमेशन का कितना मार्केट में है, तब सोचो कि एनिमेशन एड्स टारगेटिंग.io, एनिमेशन इंटर मार दो। एनिमेशन से कितना इंटरेस्टेड आदमी है देखो, ट्रेडिशनल एनिमेशन में 27 मिलियन, 14 मिलियन, एनिमेटर कार्टून में देख लो जाओ, ये सब इंटरेस्ट है इस सब में। अभी तो इतने खाली दिखाया। हम जा रहे, देख लीजिए किधर मार्क करना है, बता दीजिए। किधर जाना चाहिए, आप बताइए। बरवड्डा देने चल जाओ ना, हम तो पूरी पूरा लोकल ले लेंगे, जेल चल जाओ। पूरा लोकल हर जगह हर गली। हाँ ले चल जाऊंगा, अभी क्लास ले रहा है। ये सब लोकल ले लेंगे। हाँ बोल। हिमांशु भी काम आएगा। लोकल इसलिए तो नहीं बोल रहे, हिमांशु लोकल में काम करता है, उसको बाहर काम बंद करवा दिए, बाहर जाने बोले, बरवड्डा चल जाओ। ठीक है, बरवड्डा से अंदर सुना ना, हम जान लेंगे। किधर, बंदावनी स्कूल वगैरह ये सब टूटी रोड वगैरह ये सब। हाँ हाँ उधर उधर। बताओ हम ऑफलाइन में भी इतना प्रचार करवा रहे हैं, ऑनलाइन तो छोड़ के।
तो ये तुमको यहाँ से, अगर तुम डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो कि सर डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग लिख के सर्च करो। देखो 255 मिलियन इंटरेस्टेड पीपल मिले तुमको डिजिटल मीडिया में। ऑनलाइन मार्केटिंग में कितना है? 237 मिलियन। हम अपने ऊपर क्यों खर्च करते हैं पता है? क्योंकि हमको रिजल्ट पता है भविष्य का, इसलिए अपने ऊपर समय व्यतीत करते हैं। हमको भविष्य का रिजल्ट पता है। और तुम लोग यही बताते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग बहुत ज्यादा दिन का मार्केट नहीं है। अभी देखो कंपटीशन ऑफलाइन मार्केटिंग खत्म हो गया है। ऑनलाइन ही हो रहा है। तुम लोग भी अगर कोई कंपटीशन की तैयारी करता है तो ऑफलाइन कई गो लड़का पढ़ता है कंपटीशन का? बहुत कम। सब किसी न किसी का ऑनलाइन कोर्स 5,000 में, 2,000 में, 500 में खरीद लिया, पढ़ रहा है ऑनलाइन। सब लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया है। पहले कोचिंग में भीड़ रहता था ऑफलाइन कंपटीशन का क्लास में, अब देखा है कहीं भीड़? कंप्यूटर में इसलिए बचा हुआ है ना कि कंप्यूटर एक प्रैक्टिकल चीज है। अब प्रैक्टिकल में होता है डर। पहला नंबर होता है डर कि प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे सीखेंगे, यूट्यूब से देख लिए तो समझ में नहीं आया, वो रियलिटी है नहीं आता। दूसरा प्रॉब्लम होता है जॉब का कि ऑनलाइन तुम सीख ही लिया तो जॉब कैसे मिलेगा? जो कि तुम ऑनलाइन सिखाएगा तो जॉब लगाएगा नहीं। तुम ऑनलाइन में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तुम्हारे मन में सारा डाउट रह ही गया। जैसे अभी तुमको हम सब कुछ प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, ये ज्यादा समझ में आ रहा है ना। और रिकॉर्डेड वीडियो तुम खरीद लिया, तुमको समझ में आया नहीं आया, बेच के निकल गए। तो 2-3 चीज का डर होता है ऑनलाइन में, खासकर कंप्यूटर में। इस कारण से कंप्यूटर सेक्शन में ऑफलाइन चलेगा, बंद नहीं होगा, चलेगा, कम बेसी चलेगा। लेकिन तुम सोचोगे कि जैसे हम मतलब कि जिस तरह से कमाई हो रहा है अभी, उस तरह से 2028 में होगा, 29 में होगा, 30 में होगा, गारंटी नहीं। इसीलिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि 2027 आते आते पूरी तरह से हम ऑनलाइन चल जाए, तो ऑफलाइन में कम भी भीड़ रहे तो हमको असर। ऐसा नहीं कि मेरे पास भीड़ नहीं, अभी स्टूडेंट कम है क्योंकि जान रहा है पर्व हो रहा है। भीड़ तो मेरे पास, तुम लोग बैच में कितना भीड़ रहता था, वैसी भीड़ रहता है, वैसी आएगा भीड़, खाली बस एग्जाम खत्म होने दो। तो तुम लोग को भी उसी तरह से तुम लोग को पहले एक अच्छे तरीके से तुम लोग को प्लान बनाना होगा, अच्छे तरीके से तुम लोग को समझना होगा कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग सीखें तो उसका आउटपुट कैसे निकालें। जैसे सर बोले कि 1500 कॉल करना है, तो कसम खा लो कि एक महीना में 1500 कॉल करना है। दूसरा कसम खा लो कि हमको एक महीना में 10 क्लाइंट निकाल लेना है। खाली कॉल करना टारगेट नहीं है। 10 क्लाइंट का। हाँ, अगर तुम 1500 कॉल किया, अब 1500 कॉल करने के बाद अगर तुम 10 क्लाइंट नहीं निकाल पाया तो तुम सीखा क्या? कुछ नहीं सीखा। अब जैसे तुम किसी को कॉल किया, जैसे तुम लोग सबको बता रहे, मान लो तुम लोग जब जॉब के पीछे भागता है, अच्छा चीज है, जॉब में टेंशन नहीं है, सिक्योरिटी है, कोई टेंशन नहीं, रोशन सर कमाएंगे हमको दे देंगे, टेंशन नहीं। अब सोचो तुम एक दिन में 1500 एक महीना में कॉल की, अब तुम 100 कॉल की, 100 में से तुमको क्या क्या गलती निकला, उस गलती को लिखते चल जाओ कि क्या क्या गलती की है, जिस कारण से अगला फोन काटा, उसके बाद अगला फोन काटा, अगला फोन काटा, क्या क्या वो बोला कि हमको नहीं अभी टाइम है, बाद में करवा लेंगे, मार्च से करेंगे, नया सीजन आ रहा है उसमें करेंगे, हाँ मेरा डिजिटल मार्केटिंग होता है, मेरा बेटा करता है। ये कॉमन प्रॉब्लम बहुत सारा चीज आता है। अब 100 क्लाइंट जो आया है उससे 100 क्लाइंट से ही तुम समझ लो कि ये प्रॉब्लम का अगले क्लाइंट जो क्वेश्चन पूछेगा इसका आंसर क्या देंगे। समझ में आया क्या? बोले कुछ बोलना है क्या सूरज? नहीं सर। अगर मान के चलो कि हम सूरज के पीछे, जानता है सूरज बहुत अच्छा लड़का है, इसका बहुत टैलेंट है, इसका जितना अच्छा बात करता है ना, हम गारंटी कि अगर 3 महीना मेरे पास रह जाए आग लगा देंगे, सबसे अच्छा बात करता है। अभी पूरा हम अभी जितना इंस्टीट्यूट में मेरा स्टूडेंट है करेंट में, जब सबसे अच्छा वही बोलता है, लेकिन उसको यूज ही नहीं कर रहा। संदीप बहुत अच्छा बात करता है, उसका लैंग्वेज उतना अच्छा प्रोफेशनल लैंग्वेज मेरा भी नहीं है, हम थोड़ा देहाती जैसा बोलते हैं। संदीप देखते तो हम पूरा प्रोफेशनल जैसा बात करता है। जब बड़ा क्लाइंट से बात करेगा नहीं तो उसका बात पर विश्वास झलकता है। तो 100 क्लाइंट में से 100 क्लाइंट से तुम बात की, 100 क्लाइंट से बात की, 100 क्लाइंट से ही तुम निकाल लो कि कहाँ कहाँ तुम गलती की, क्या क्या क्लाइंट तुमको बोला। ये तुमको कहाँ पहले मदद करेगा जॉब में। जब क्वेश्चन पूछेगा, जो जॉब के लिए अप्लाई करेगी तो तुमको क्वेश्चन पूछेगा तो तुम उसका आंसर तुरंत दे पाएगी।
अब 100 क्लाइंट में से जो जो तुम्हारा गलती हुआ, अब उसका तुम अगले 100 क्लाइंट में गलती नहीं करो, उस चीज का गलती मत करो कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन को लिखो कि ये क्वेश्चन भी पूछा, इसका आंसर हम नहीं दे पाए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये उसके बाद उस नोट्स लगो, हमसे पूछो कि सर इसका क्या आंसर होगा। अब जैसे जो क्लाइंट मानते हो 100 क्लाइंट में से टारगेट रखो कि 1500 क्लाइंट में 10 क्लाइंट चाहिए, यानी 100 को में एगो एटलीस्ट हमको चाहिए, यानी 100 को में से एगो हमको हमसे सर्विस ले ले, चाहे वो वीडियो एडिटिंग का सर्विस ले, चाहे डिजिटल मार्केटिंग का, सारा कुछ बोलो। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग भी करके दिया जाएगा, एनिमेशन वीडियो बनाना हो, आपको वीडियो एडिटिंग करवाना हो, जो भी सारा हम लोग सर्विस देते हैं, डिजिटल का पूरा सर्विस देते हैं। सर पूरा डिजिटल मार्केटिंग, पूरा पूरा डिजिटल मार्केटिंग बोलेगा तो कितना 90% को समझ में नहीं आएगा कि क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग। तो उसको बोलना है कि हम लोग सर वीडियो एडिटिंग का सर्विस देते हैं, अगर आपका शॉप है तो आप वीडियो एडिटिंग भी करवाते हो, हम लोग वीडियो एडिटिंग भी काम करते हैं, लोगो डिजाइन करते हैं, पोस्टर बनाते हैं, वाउचर बनाते हैं। अब बताओ इतना सारा काम तुम बोलेगा, एक को नहीं तैयार होगा। किसी को लोगो बनवाना रहता है, किसी को वीडियो एडिट करवाना है, हम लोग फेस्टिवल पर वीडियो बनाते हैं, जैसे होली आ रहा है तो उस टाइप का आपका वीडियो बना कर दे देंगे, सारा काम कर। तो आज न कल देखो कोई ना कोई कहीं ना कहीं बिजनेस करे, आज तुमसे कुछ ना कुछ बोलेगा, वो नंबर को नहीं बोलता, नंबर सेव कर लेते हैं। अब किया बोला नहीं, नंबर सेव कर लेते हैं, नहीं किया वो नंबर सेव कर लिए, बाद में कांटेक्ट करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो आपको कॉल करेंगे। अब तुम उसको फोन करना, बोले हाँ बोलिए कौन है, नंबर सेव नहीं किया, क्यों? तुम उसको अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। देखो बोलो हेलो सर, मेरा नाम रोशन कुमार है, मैं द फ्यूचर टैक से बात कर रहा हूँ, सर आपसे बात करने का सही समय है? आपने बोले हाँ। तो देखिए सर, मैं अपने पहले काम के बारे में बता देता हूँ। हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, हम लोग क्लाइंट के लिए वीडियो एडिटिंग करके देते हैं, प्रोडक्ट वीडियो एडिट करके देते हैं, लोगो बना कर देते हैं, बैनर देते हैं, पोस्टर देते हैं, उसके बाद हम लोग वेबसाइट डिजाइनिंग देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का होल सर्विस देते हैं। बोला तो मैंने आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल देखा सर, बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग कंप्लीट लीड जनरेशन का भी काम करते हैं, आपके बिजनेस के लिए लीड जनरेट करके देंगे, इस तरह से यूज किया। अब वो क्वेश्चन जो बोला उसका गलती देखोगे, कहाँ तुम गलती किया, गलती को फिर सुधारो। धीरे 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 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन लगते 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 तुम्हारे अंदर क्या होगा, रिफाइन आ जाएगा। और जब तुम किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करेगा, इंटरव्यू देगा, और तुम्हारा जॉब हो जाएगा। सर उसका क्वेश्चन है, उसी में गलती लोग करते हैं। हाँ कि तुम कहाँ गलती की। दिक्कत क्या है ना, सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि सारा स्टूडेंट को तुरंत चाहिए, मेहनत नहीं करना। जैसे तुम कैसे बोली सर कॉलिंग वाला काम किसी और से करवा लीजिए, हम बैठ के काम करें। अच्छा बता, हमसे तो तुम ज्यादा नहीं भूकेगी, हम कितना बोलते हैं, दिन भर बोलते रहते हैं। तो हम अगर बोल दें कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, दूसरा से करवा लेंगे, हम बैठे रहेंगे, वो सोचो कि हम कितना बोलते हैं। पता है घर जाने के बाद हम कुछ नहीं बोलते, घर जाते हैं, खाना खाते हैं, मैडम देती है, चुपचाप एकदम रहते हैं, 1 घंटा बाद बोलते हैं थोड़ा बहुत मैडम से, फिर सो जाते हैं। अब तुमने बोले था हाँ हम लोग बोलने वाला काम बहुत इरिटेशन लगता है, वो सोचो कि तुम लोग बोलने सीख जाएगी तो तुम आगे बढ़ेगी। इस तरह से ऐड चलाया जाता है, बात किया जाता है।